नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बने रहें हमारे साथ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का पहला पार्ट 1857 की क्रांति। आज हम लोग देखेंगे क्या आगे का दूसरा पार्ट, जो कि है नरमपंथी या उदारवादी चरण, जो कि 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक का समय अवधि है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। ऑप्शन है ए उदारवादी चरण, बी उग्रवादी चरण, सी गांधी युग, डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि ये देखें, टॉपिक का ही क्वेश्चन है, तो ऊपर ही दिया गया है कि नरमपंथी या उदारवादी चरण का जो अवधि है वो 1885 से 1905 ईस्वी तक है। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदारवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, सी प्लासी के युद्ध के कारण, डी बक्सर के युद्ध के कारण। का सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है वो 1885 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इनके छात्र रहे थे, सी एओ ह्यूम इसके प्राचार्य थे, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था। ऑप्शन है ए प्रतिगामी राष्ट्रवाद, बी संवैधानिक आंदोलन, सी सैद्धांतिक प्रजातंत्रीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संवैधानिक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी इलाहाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी, डी मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। ऑप्शन है ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। ऑप्शन है ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड हार्डिंग। का सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। ऑप्शन है ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, डी सरोजनी नायडू, डी लाला लाजपत राय, डी सी आर दास। का सही आंसर है ऑप्शन ए
सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी माइकल ह्यूम, सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, डी महात्मा गांधी। का सही आंसर है ऑप्शन सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे एओ ह्यूम भी कहा जाता है। एओ ह्यूम, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए जॉर्ज यूल, बी विलियम वेडरबर्न, सी एओ ह्यूम, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। का सही आंसर है ऑप्शन सी एओ ह्यूम। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? ऑप्शन है ए एस एन बनर्जी, बी जी के गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। का सही आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी के संबंध में कथन दिया गया है। पहला कथन है, 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। दूसरा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। तीसरा है, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनमें से दादा भाई नौरोजी के संबंध में जो कथन सही है वो है कि दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। ये दोनों कथन सही है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा नहीं की गई है, इसलिए यह गलत है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया क्योंकि? ऑप्शन है ए मुंबई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे, बी मुंबई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए एओ ह्यूम के सुझाव से सहमत थे, सी प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण मुंबई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता, डी पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का स्थान पुणे से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है ए दीनबंधु मित्रा, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी सुभाष चंद्र बोस। का सही आंसर है ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन है ए देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, बी पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, सी प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्न्वेषण, डी उपयुक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? ऑप्शन है ए 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, बी 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, सी 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, डी 1883 ईस्वी का अल्बर्ट विधेयक विवाद। का सही आंसर है
ऑप्शन बी 1870 से 80 क्या द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारणों में से शामिल नहीं है ये कारण, बाकी तीनों कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है ए रिपन, बी लिटन, सी डफरिन, डी नॉर्थब्रुक। का सही आंसर है ऑप्शन बी लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टेट्यूटरी सिविल सर्विसेज के तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? ऑप्शन है ए 1875 ईस्वी, बी 1878 ईस्वी, सी 1880 ईस्वी, डी 1882 ईस्वी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1878 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? ऑप्शन है ए रिपन, बी लिटन, सी डफरिन, डी नॉर्थब्रुक। का सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, डी बाल गंगाधर तिलक, सी एओ ह्यूम, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है ए गणेश अगरकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। का सही आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी एमजी रनाडे, डी गोपाल कृष्ण गोखले। का सही आंसर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष? ऑप्शन ए 1865 में, बी 1867 में, सी 1885 में, डी 1887 में। सही आंसर है ऑप्शन सी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? ऑप्शन है ए जीके गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी आरसी दत्त, डी डब्ल्यूसी बनर्जी। का सही आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक ऑप्शन है ए सैनिक सेवक, बी मिलिट्री कमांडर, सी सामाजिक कार्यकर्ता, डी विज्ञानी। का सही आंसर है ऑप्शन ए असैनिक सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? ऑप्शन है ए ग्रामीण क्षेत्रों से, बी शहरी क्षेत्रों से, सी दोनों ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से, डी पंजाब से। का सही आंसर है ऑप्शन डी शहरी क्षेत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ऑप्शन है ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड मिंटो। का सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। संगठन है, पहला बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरा मद्रास महाजन सभा, तीसरा इंडियन एसोसिएशन, चौथा इंडियन लीग। को कालक्रम में सजाना है। तो सबसे पहले जो एसोसिएशन बना
ये जो संगठन सबसे पहले बना वो था बॉम्बे एसोसिएशन, के बाद इंडियन एसोसिएशन, के बाद तीसरा नंबर पे इंडियन लीग, और उसके बाद में मद्रास महाजन सभा। और जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। ऑप्शन है ए अबुल कलाम आजाद, बी रफी अहमद किदवई, सी एम ए अंसारी, सदरुद्दीन तैयबजी। का सही आंसर है ऑप्शन सी सदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी फिरोज शाह मेहता, डी डब्ल्यू सी बनर्जी। का सही आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ऑप्शन है ए लॉर्ड हैमिल्टन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड मिंटो। का सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तो 5 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, डी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दिनसा वाचा। का सही आंसर है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी जस्टिन फर्नांडे, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। का सही आंसर है ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, बी डब्ल्यू सी बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन सी डब्ल्यू सी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है ए 1835 में, बी 1836 में, सी 1837 में, डी 1838 में। का सही आंसर है ऑप्शन सी 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी। ऑप्शन है ए जमींदार, बी किसान, सी शिल्पकार, डी उपयुक्त सभी। का सही आंसर है ऑप्शन ए जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की। ऑप्शन है ए लंदन, बी ग्लासगो, सी अबरदीन, डी बम्बई। का सही आंसर है ऑप्शन ए लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी एम पी रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे, सी बाल गंगाधर तिलक, डी उपयुक्त सभी। का सही आंसर है ऑप्शन बी महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें से तो कथन है दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, जो सही है।
तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग, दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था, लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। यह भी सही है। और पहला जो कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, यह गलत है क्योंकि ये मुंबई में हुआ था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। ऑप्शन है ए द दक्कन एसोसिएशन, बी द इंडियन एसोसिएशन, सी मद्रास महाजन सभा, डी पूना सार्वजनिक सभा। का सही आंसर है ऑप्शन ए द दक्कन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। ऑप्शन है ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी आर सी दत्त, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे। ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी द्वारकानाथ टैगोर, सी हरिश्चंद्र विद्यासागर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करना है। 21 में संस्था का नाम दिया है और 22 में संस्था का स्थापना वर्ष दिया गया है। तो देखते हैं। पहला है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में हुआ था। तीसरा है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1876 ईस्वी में हुआ था। चौथा है इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1876 ईस्वी में ही हुआ था। यहाँ पे 1876 दोनों जगह पे दिया है, का हम ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे सम्मिलित करना है। 21 में एक बार संगठन का नाम दिया गया है और का स्थापना वर्ष दिया है। तो देखते हैं। पहला है प्रकाश महाजन स्थापना 80। दूसरा है मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अभी 1885 है और यहाँ भी है, तो हम लोग ऑप्शन के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1873 ईस्वी में हुआ था। और चौथा है कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन है ए मद्रास महाजन सभा, बी इंडियन एसोसिएशन, सी बंगाल यंग एसोसिएशन, डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया। ऑप्शन है ए भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए, बी है शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, सी जमींदारों द्वारा प्रताड़ित काश्तकारों के साथ सहयोग, डी अंग्रेजों द्वारा चाय की खेती में लगाए गए मजदूरों की दयनीय स्थिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए इंडियन एसोसिएशन द्वारा सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन
इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1881 ईस्वी, बी 1882 ईस्वी, सी 1883 ईस्वी, डी 1884 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1883 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1885 ईस्वी, बी 1886 ईस्वी, सी 1892 ईस्वी, डी 1895 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1886 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन को सूची टू से सम्मिलित करना है। वन में कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत दिया गया है और सूची टू में उस मत के प्रतिपादक का नाम दिया है। तो देखते हैं, पहला है रहस्यमय उद्गम। इसके उद्गम को रहस्यमय उद्गम किसने कहा था? वो थे पट्टाभी सीतारमैया। दूसरा है थियोसोफिस्टों की योजना के प्रतिपादक थे एनी बेसेंट। तीसरा है डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज जो वो बोले थे वो थे WC बनर्जी। और चौथा है सुरक्षा पाठ सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत के प्रतिपादक थे लाला लाजपत राय। के अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनको करना है। सूची वन में पुस्तक का नाम दिया गया है और सूची टू में उसके लेखक का नाम दिया है। तो देखते हैं, पहला है हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक थे पट्टाभी सीतारमैया। दूसरा है हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, इसके लेखक थे एनी बेसेंट। तीसरा है इंडिया टुडे के लेखक थे RP दत्त। और चौथा है 1857, इसके लेखक है SN सेन। के अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन है ए 72, बी 86, सी 93, डी 101। का सही आंसर है ऑप्शन ए 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? ऑप्शन है ए जॉर्ज यूले, बी वेडरबर्न, सी कादम्बिनी गांगुली, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन बी वेडरबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी एओ ह्यूम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता का एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई। ऑप्शन है ए डफरिन, बी कर्जन, सी नॉर्थब्रुक, डी लिटन। का सही आंसर है ऑप्शन ए डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीति की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? ऑप्शन है ए डफरिन, बी एल्गिन द्वितीय, सी लैंसडाउन, डी कर्जन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एल्गिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? से कुछ व्यक्ति के नाम दिए हैं, वो है सैयद अहमद खां। दूसरे हैं बनारस के राजा शिव प्रसाद। तीसरा है हैदराबाद के नवाब और चौथे हैं भिंसा
मानक जी पेटिट। चारों में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? इनमें से चारों ही कांग्रेस के विरोधी थे। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। ऑप्शन है ए प्रार्थना, याचना व विरोध, बी हिंसा, सी जन आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रार्थना, याचना व विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? ऑप्शन है ए उग्रवादियों ने, बी वामपंथियों ने, सी गांधीवादियों ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उग्रवादियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी ने 1904 में, बी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, सी दादा भाई नौरोजी ने 1906 में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। ऑप्शन है ए ब्रिटिश शासन नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, बी जन आंदोलन, सी हिंसक कार्य पद्धति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी एस एन बनर्जी, सी फिरोज शाह मेहता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? ऑप्शन है ए डफरिन, डी एल्गिन, सी लैंसडाउन, डी कर्जन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एल्गिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंद घोष, डी बिपिन चंद्र पाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विपिन चंद्र पाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1897 में इसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले, सी मदन मोहन मालवीय, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। का सही आंसर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प फॉर वर्ल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? ऑप्शन है ए अरविंद घोष, डी आरसी दत्त, सी वीर राघवाचार्य, डी सैयद अहमद खान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष? ऑप्शन ए 1881 में, बी 1882 में, सी 1883 में, डी 1884 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी एनी बेसेंट,
सी दादा भाई नौरोजी, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? ऑप्शन है ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी आरसी दत्त, सी दादा भाई नौरोजी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग यानी सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन है ए लॉर्ड नेपियर, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड लिटन। तो सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।